नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। अयोध्या में आज दिवाली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया है और 28 लाख दियों से अयोध्या नगरी जगमगाएगी। इस बार एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये ऐतिहासिक क्षण दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहला दीपोत्सव है, इसलिए सुबह से ही दीपोत्सव से जुड़े खास कार्यक्रम हो रहे हैं। सड़कों पर जगह जगह झांकियां निकल रही हैं। हम सीधे चलते हैं अयोध्या। का शताब्दी महोत्सव मनाए तब कैसा किसका है? ये वृंदावन बिहारी लाल के। और ऐसे ही काशी में भी हो हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। विकास सर्वत्र हो। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। ये नया भारत उस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठा रहा है और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि प्रभु की कृपा। और मैं सचमुच समझता था कि मैं एक बात देख रहा था कि कैसे होगा। जिस दीपोत्सव के कार्यक्रम को दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना नहीं रोक पाई, इस बार कैसे होगा। प्रभु ने अपनी लीला दिखाई। इस बार भी हम सब यहां पर उपस्थित हो गए और इस बार तो श्रृंगवेरपुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। अभी यहां पे हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भगवान राम को वहां रिसीव करके भरत मिलाप के कार्यक्रम में माल्यार्पण करके सीधे श्रृंगवेरपुर गए हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं और ये 28 लाख दियों का दीपोत्सव जो होगा उससे जुड़े कई खास कार्यक्रम हो रहे हैं। ये पहली दफ़ा है जब वहाँ पर रामलला की प्रतिमा के स्थापन के बाद दिवाली मनाई जा रही है और इसलिए ये दिवाली और ख़ास है। और इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने की वहाँ पर कोशिश की गई है और इसको लेकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन वहाँ हुआ है। मेरे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या में इस वक्त जो छटा बिखरी हुई है, दिए हैं वहाँ पर 28 लाख सजाए गए हैं और कुछ ही देर में वो दिए जो हैं वो जलाए जाएंगे जैसे ही शाम और होती है। रणवीर, आप हमें दिखाइए वहाँ की तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचे हुए हैं और कई और तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन है वहाँ पे। देखिए, इस वक्त अयोध्या के घाट सज चुके हैं, तैयार हो चुके हैं एक रिकॉर्ड बनाने के लिए। ये वॉलंटियर्स हैं। हाथों में जो चीज़ एक डंडा दिखाई दे रहा है, ये दरअसल मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती अब बांटनी शुरू हो गई है। समय दिया गया है 6:10। 6:10 से पहले कोई दिया नहीं जलाएगा क्योंकि 6:10 से ठीक पहले मुख्यमंत्री पहला दिया जलाएंगे और मुख्यमंत्री के पहला दिया जलाने के बाद यहाँ घाट पर अनाउंसमेंट होगा और वॉलंटियर्स के हाथ में जो कैंडल है, इस कैंडल को जलाएंगे और ये जितने दिए आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ तक मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, कैमरे से मैं संभव नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जहाँ तक मेरी दाईं और बाईं तरफ मैं देख पा रहा हूँ, हर तरफ दिए हैं और वॉलंटियर्स हैं। अभी वॉलंटियर्स को ही अलाउ किया गया है क्योंकि बाहर के लोग आएंगे तो इन दियों को शायद डिस्टर्ब कर सकते हैं और ये वॉलंटियर्स ट्रेनिंग इनको दी गई थी और इसलिए इन वॉलंटियर्स की अब देखिए किस तरह से इनको लाइन में क्यू में लगाया जा रहा है और हर एक जो दिए का एक ग्रुप बनाया गया है ताकि दियों की गिनती हुई है, इसमें दियों को ये वॉलंटियर्स जलाएंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुँचे तो भगवान रामलला के प्रतीक के तौर पर रामलला, लक्ष्मण जी और सीता जी जब पहुँचे थे तो वो हेलीकॉप्टर से पहुँचे। उनका पुष्पक विमान के स्वरूप में वो हेलीकॉप्टर जब उतरा तो उनका स्वागत किया गया, राज्याभिषेक किया गया और उसके बाद रथ पर बैठा करके रामलला, लक्ष्मण जी और सीता को रथ पर बैठाया और उस रथ को खींचने का काम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद मुख्यमंत्री का जो संबोधन हुआ उसमें अयोध्या के विकास की बात हुई, राम मंदिर की बात हुई। उन्होंने कहा कि पहले पूछा जाता था कि मंदिर का निर्माण कब होगा, निर्माण शुरू भी हुआ और निर्माण अब पूरा भी हो गया, इसका भी जिक्र किया। अयोध्या के सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की भी बात की है और इसके भाषण के बाद अब बारी है सरयू आरती की।
यहाँ ये जो घाट है ये सरयू का एक हिस्सा है। सरयू के दूसरे घाट पर आरती होगी। 1100 पुरोहितों की मौजूदगी में एक ऐसी छटा बिखेरी जाएगी जहाँ पर भव्य आरती होगी और इस आरती के बाद फिर मुख्यमंत्री पहला दिया जलाएंगे और पहला दिया जलाने के बाद जब वो अनाउंसमेंट होगा तब ये वॉलंटियर्स इन 25 लाख दियों को जलाएंगे। दिए 28 लाख हैं लेकिन जलेंगे लगभग 25 लाख के आसपास, क्योंकि कुछ दिए नहीं जलते हैं, कुछ गिर जाते हैं, कुछ से तेल निकल जाता है। इसलिए ये मान करके कि 25 लाख का टारगेट है तो 28 लाख के आसपास दिए यहाँ लगाए गए हैं। काउंटिंग हो चुकी है और जब ये दीपोत्सव हो जाएगा, जब ये वॉलंटियर्स यहाँ से दिए जला करके हट जाएंगे, उसके बाद ये जो घाट है इस वक्त साधारण सा घाट दिखाई दे रहा है, लेकिन इस घाट पर लेजर शो होगा। इसके बाद ड्रोन उड़ाए जाएंगे, ड्रोन के भी विजुअल्स दिखाई देंगे जिसमें कुछ खास आकृतियाँ उकेरी जाएंगी और फिर आतिशबाजी होगी। उस त्रेता युग की तस्वीर उकेरने के लिए जिस त्रेता युग में भगवान रामलला जब लंका दहन के बाद 20 दिन बाद पुष्पक विमान से वापस लौटे थे, तो अयोध्या के लोगों ने जिस तरह से अयोध्या का में भगवान राम का, अपने रामलला का स्वागत किया था, कुछ वैसी ही तस्वीर उकेरने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो मैं ज़रा आगे आपको लेकर के चलता हूँ। ये अयोध्या के जो घाट हैं, यहाँ तमाम जो इस वक्त वॉलंटियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आम लोगों को इस वक्त मैं फिर से कह रहा हूँ कि नहीं आने दिया गया है। आम लोग सड़कों पर हैं। थोड़ी देर बाद जब ये दिए जल जाएंगे तब आम लोगों की यहाँ एंट्री होगी। इससे पहले वॉलंटियर्स हैं और यहाँ पर एक और तस्वीर आप देखिए बिल्कुल सामने, यहाँ पर भी आप देखिए दूसरा घाट है। इन घाटों पर भी किस तरह से दिए उकेरे गए हैं। ये तमाम जितने हैं ये सब वॉलंटियर्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जिनकी ड्यूटी बीते कई दिनों से लगी हुई है और ये भी बहुत एक्साइटेड हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद ये पहला दीपोत्सव और ये दीपोत्सव का 8वां संस्करण है, यानी 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव का ये 8वां बार है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इसलिए ये ख़ास है। इसलिए ख़ास है क्योंकि रामलला के 500 सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। इसलिए ख़ास है क्योंकि रामलला अपने स्थायी घर यानी राम मंदिर में पहुँचे और इसलिए ख़ास है क्योंकि इस बार अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ये अयोध्या, ये देखिए वॉलंटियर्स को जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये सारे वॉलंटियर्स बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये उस विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाले हैं जो विश्व रिकॉर्ड हर साल अयोध्या बनाती है और अगले साल अपना ही रिकॉर्ड ये अयोध्या तोड़ती है। तो ये सारे वॉलंटियर्स उसका हिस्सा होते हैं और इस बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं होगा, लेकिन इनकी भूमिका की वजह से ये रिकॉर्ड बनेगा। तो ये इस तरह की कोशिशें यहाँ पर घाट पर, और देखिए कितना एक्साइटमेंट है। और एक ऐसी शाम जिस शाम का इंतज़ार अयोध्या के लोग पूरे साल करते हैं, वो शाम आ चुकी है। मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों डिप्टी सीएम, राज्यपाल, इसके अलावा तमाम विशिष्ट अतिथि जो हैं वो सब अब थोड़ी देर में मंच पर पहुंचेंगे। उसके बाद रामलला और लक्ष्मण जी, सीता जी उनके साथ होंगे। एक स्थान बनाया गया है, मुख्यमंत्री की कुर्सी से थोड़ा ऊंचा है, उस जगह पर वो बैठेंगे और उसके बाद वहाँ तिलक होगा। फिर एक तरह की त्रेता युग के उस दृश्य को रामलला को दिखाने की कोशिश होगी। मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम उनके साथ लोग। मैं ज़रा आगे ले चलूँ, ज़रा एक तस्वीर राजेश जी दिखाइए किस तरह से जो घाट के ऊपर सड़क है वहाँ पर सड़कों पर अभी से रोशनी हो गई है, लेकिन जब दीपोत्सव होगा तो ये सारी लाइटें बंद कर दी जाएंगी और जब लेजर शो होगा, उसके बाद ड्रोन शो होगा, उसके बाद फिर आतिशबाजी होगी। तो एक अलग ही नज़ारा होगा क्योंकि हर साल जो 8 सालों से ये हो रहा है, ये इस बार भी और ज़्यादा दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश हुई है। हम आपको आगे लेकर के चलेंगे, इस घाट को दिखाएंगे कि किस तरह का एक्साइटमेंट है, किस तरह से जो वॉलंटियर्स हैं और कैसे कैसे वॉलंटियर्स हैं। एक ख़ास वॉलंटियर से मैं आपको मिलवाता हूँ। मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम अयोध्या से ही हैं जी। आप व्हीलचेयर पे हैं फिर भी आप दिए जलाने के लिए एक्साइटेड? जी, इस कार्य में तो हम पहले ही साल से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा 8वां साल है। आप हर साल आती हैं? जी जी यहाँ इस बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाले हैं। जी, और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि राम जी अपने घर में निवास करने के बाद ये हमारा पहला दीपोत्सव होगा। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत बहुत ज़्यादा। इस बार तो बहुत खास मौका है। हाँ, बहुत चीज़ें नई भी हैं कि ड्रोन शो होने वाला है और एक नया रिकॉर्ड है कि हमारे 25 लाख का हम लोग का टारगेट है। आई होप हम उससे ऊपर भी जाएंगे। तो देखिए, भले ही फिजिकली चैलेंज्ड है लेकिन हौसलों में कोई कमी नहीं है। महाराज जी, कितनी बदली है अयोध्या? अयोध्या जो प्राचीन अयोध्या थी, आज अगर हम देखें
तो अयोध्या बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। धर्म के क्षेत्र में इतने आज बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और आज यहाँ का दीपोत्सव संपूर्ण विश्व देख रहा है। जैसी हम लोग की परिकल्पना थी कि जब भगवान राम का समय रहा होगा और एक राम राज्य की परिकल्पना को हम लोग देखते हैं, आज वो पूर्णतया चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संपूर्ण विश्व की नज़रें अयोध्या की तरफ टिकी हुई हैं और विश्व धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, सदाचार के क्षेत्र में अपनी दिव्यता को प्रदर्शित कर रहा है और ये भारत की भूमि से हमारी अयोध्या पुनः विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बन रही है। तो यहाँ आप लोगों ने क्या बनाया मैम, क्या करने की कोशिश दिया? ये हमारा सर्कल में फ्लावर के अंदर दिया बना हुआ है। अब दीपोत्सव है और दिया का होना चाहिए। तो दिया है और ये साथ ही हौसला है। एक बार फिर आगे ले चलूँगा, ज़रा इस घाट को राजेश जी दिखाइए, किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की भीड़ वॉलंटियर्स की है। थोड़े बहुत नहीं, 30,000 वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि दियों की संख्या है 25 लाख और इसलिए 30,000 वॉलंटियर्स घाट के इस पार भी उस पार भी। इस तरह से एक्साइटमेंट है, हाथों में अब कैंडल आ चुकी है, इंतज़ार है उस अनाउंसमेंट का, जिस अनाउंसमेंट के ठीक बाद ये जो दीपोत्सव है उसकी शुरुआत होगी। एक समय दिया जाएगा और उस समय में इन सारे वॉलंटियर्स को इन दियों को जलाना होगा। तो ज़रा कुछ वॉलंटियर्स से बात करते हैं। भैया कहाँ से हो आप लोग? हम लोग अयोध्या से ही। अयोध्या से। हर साल आते हैं? जी सर। हम कितना एक्साइटमेंट है इस बार? एक्साइटमेंट तो बहुत है। 500 साल के बाद ऐसा दिवाली देखने को मिल रहा है। ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला मौका है और आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड में हर साल अपना ही नाम फिर से लिखवा लेते हो। इस बार कितना एक्साइटमेंट है? 25 लाख। बिल्कुल एक्साइटमेंट तो है। पिछले साल 22 लाख था, इस बार 25 लाख हो रहा है। आप बताओ। हर बार हर साल का रिकॉर्ड है, लेकिन अब की इसलिए स्पेशल है क्योंकि अब की राम मंदिर भी बन गया और अब की अयोध्या का जो रुतबा है वो दुगना हो गया हर साल से। तो बस तो यही जो एक्साइटमेंट है ये हर साल हम देखते हैं। और इस बार ज़रा तस्वीरें देखिए, ये राम की पैड़ी है, वो राम की पैड़ी जहाँ तीर्थयात्री आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ से राम मंदिर जाते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं। लेकिन आज ये जो दीपोत्सव का मौका है, इस राम की पैड़ी पर एक अद्भुत नज़ारा दिखने वाला है। पिछले साल भी हमने देखा था जब लाइटिंग हुई थी, यहाँ पर आतिशबाजी हुई थी, लेज़र शो। इस बार जो ड्रोन शो हो रहा है वो इस बार अलग है। और यहाँ पर जो भीड़ है इस वक्त, ज़रा ये तस्वीर देखिए सामने की तरफ, ज़रा इस भीड़ को देखिए। यहाँ इस घाट पर राम की पैड़ी के इस हिस्से में एक स्क्रीन लगाई गई है और इस स्क्रीन के ज़रिए जो पूरा दीपोत्सव का कार्यक्रम है इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जाना है। तो तमाम सारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी मौजूदगी है। और एक बार फिर से थोड़ा और आगे ले चलेंगे क्योंकि यहाँ से जो रौनक है वो कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ तमाम ऐसे सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो बस उस अनाउंसमेंट के इंतज़ार में हैं, जब अनाउंसमेंट होगा और ये दिए जलाए जाएंगे। तो एक अद्भुत सी छटा, एक देखिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। ये हेलीकॉप्टर कई बार पुष्प वर्षा भी करता है और जब जब हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है तब तक ये पुष्प वर्षा के इंतज़ार में जो वॉलंटियर्स हैं ये शोर करते हैं और वैसा ही शोर एक बार फिर हुआ है। इससे पहले जब रामलला पुष्पक विमान रूपी एक हेलीकॉप्टर से उतरे थे उस वक्त भी पुष्प वर्षा हुई और एक बार फिर से यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो वॉलंटियर्स कुछ उसी तरह की पुष्प वर्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक अद्भुत यहाँ पर नज़ारा है। सामने देखिए सीढ़ियों पर लोग बैठे हुए हैं, कुछ इनवाइटेड गेस्ट्स हैं, वो सारे गेस्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं। और ऊपर जो आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस वक्त आप देखिए कि जो लाइट्स हैं वो सजी हुई हैं। तो थोड़ी देर और थोड़ी देर बाद जो नज़ारा होगा, जब अंधेरा ढलेगा और जब रोशनी बढ़ेगी तो जो नज़ारा होगा उसका इंतज़ार है। फ़िलहाल हम आपको एक एक तस्वीरें दिखाएंगे। नगमा जी, रणवीर शुक्रिया, आपने तमाम तस्वीर दिखाई, इंतज़ाम वहाँ पे जो किए गए उसके बारे में बताया और इतने सारे वहाँ पर लाखों दिए और उसके लिए वहाँ पे वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो सब इन दियों को प्रज्वलित करेंगे। लेकिन पहला दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जलाएंगे 6:15 बजे और उसके बाद ही बाकी लोग इस दिए को रोशन करेंगे। और वहाँ पर और भी कई तरह के कार्यक्रमों की तैयारी है, तो हम वापस ले चलेंगे आपको अयोध्या और रणवीर हमें उसकी जानकारी बताएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। पहले आपको अयोध्या से जुड़ी और इस दिवाली से जुड़ी ही और ख़बर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 25 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को इस बार दिवाली से पहले सैलरी और पेंशन देने का ऐलान हो चुका है। सभी कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों के खाते में आज ये सैलरी और पेंशन डाल दिए जाएंगे। योगी सरकार ने इस बार दिवाली से पहले सभी को वेतन और पेंशन देने का
आदेश जारी किया था, जिसके बाद वित्त विभाग की तरफ से सभी की सैलरी और पेंशन रिलीज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक 83 करोड़ से अधिक के वेतन बिल को पास कर दिया गया है। इसके पहले योगी सरकार ने दिवाली पर बोनस और 3% महंगाई भत्ते का ऐलान किया था, जिसका भुगतान भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री महोदय को पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा दी जा रही है। माननीय दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के नागरिकों से इस त्योहार पर पटाखे न जलाने की अपील की है और कहा है कि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, धार्मिक भावनाओं से इसे न जोड़ें। केजरीवाल ने कहा कि दिवाली परंपरागत रूप से प्रकाश और आतिशबाजी का त्यौहार है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। ये खासतौर से बच्चों और कमज़ोर स्वास्थ्य के लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन पटाखे चलाने को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने आप को घेरा और कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए निश्चित ही कदम उठाने चाहिए, लेकिन त्यौहार के दिन पटाखे न जलाने की बात कहना सही नहीं है। तो ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्योहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्योहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। सबकी सांसें जरूरी है, सबकी जिंदगी जरूरी है। आम आदमी पार्टी का ये बैन उस समय कहाँ चला गया था जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से छूटे और पूरी दिल्ली के अंदर पटाखे जलाए गए। तब तो ये बैन समझ में नहीं आया। तो विशुद्ध रूप से मेरा ये चार्ज है कि ये जानबूझ करके हमारे सनातन के जो त्योहार हैं उनकी खुशी हम पूरी तरीके से व्यक्त न कर सके, इसके लिए पटाखे बैन किए जाते हैं। देखो जी, पॉल्यूशन से बचने के लिए हर उपाय करना चाहिए, लेकिन जो एक दिन के त्यौहार को बैन करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, हम उसके खिलाफ हैं। तो अब आपको हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शुभांग, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है दोनों तरफ से लेकर, इस बीच पटाखों का क्या इस समय इसकी स्थिति क्या है? क्योंकि पटाखों पर प्रतिबंध जो है वो कोर्ट की तरफ से भी लगाया गया था। प्रदूषण, ये सच है कि दिल्ली में पहले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिवाली के दिन आसपास जब पटाखे चलते हैं तो प्रदूषण और भी बढ़ता है। पर अब इसको लेकर जो राजनीति है उस बीच स्थिति क्या है? बिक्री की पटाखों के सब पर रोक थी। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव दिल्ली के महज अब 2 महीने दूर बाकी हैं। ऐसे में लगातार जो दिल्ली की राजनीति है वो ज़रूर भारी हावी पड़ रही है। चाहे बात हम आम आदमी पार्टी की करें या बीजेपी की करें, दोनों में ही फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार फिलहाल यहाँ पर जारी है। जब हम बात पटाखों बैन की करते हैं तो देखिए हर साल इस तरीके का एक्शन लिया जाता है। फिलहाल अभी अगर हम प्रदूषण की बात करते हैं तो प्रदूषण बहुत ख़राब श्रेणी में अभी भी है, जिसकी वजह से ग्रैब 2 को लागू किया गया था और जो तमाम इंतज़ाम है ग्रैब 2 के वो फ़िलहाल अभी भी लागू हैं। सड़कों पे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उसके अलावा मैकेनिकल तरीके से सफाई करने पर भी पहल की गई थी, यानी कि जो स्वीपिंग की जाती है झाड़ू से, उसके लिए भी मना किया गया था। जो कोयला है, डीजल, पेट्रोल है, इन सब पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो देखिए ये कदम हमेशा उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदूषण है वो दिल्ली का वो लगातार बढ़ता रहता है। फिलहाल इसको लेकर के भी जो पटाखे हैं उन्हें बैन कर दिया गया है, यानी कि 1 जनवरी तक जो पटाखे हैं दिल्ली में उन्हें बैन कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि लोगों के पास पटाखे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से पटाखे जला रहे हैं और इसका एक गहरा असर दिल्ली पर पड़ता है। यानी कि ये जो राजनीति चल रही है इसमें पिसना फिलहाल आम लोगों को पड़ता है, आम जनता को पड़ता है। तो ये एक सिलसिला ज़रूर लगातार जारी है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि इस बार जो प्रदूषण है वो इस तरीके से ना बढ़े, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि गंभीर रूप में जो प्रदूषण है वो चले जाता है। फिलहाल कोशिश पूरी ये है कि यहाँ पर प्रदूषण को रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2 महीने में है तो लगातार दोनों ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिलहाल जारी है। देखना ये होगा कि आखिरकार ये राजनीतिक गर्मा गर्मी आगे क्या मोड़ लेती है। जी, दोनों के बीच में राजनीति चल रही है, लेकिन इस बात ये सच्चाई है कि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो रिकॉर्ड पार कर चुका है। और इस बीच कुछ भी हो, थोड़े भी पटाखे चलें
तो प्रदूषण और भी ज़्यादा बढ़ता है। धन्यवाद आपका शुभांग। इसके ऊपर राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। और वैसे पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगी थी, लेकिन बावजूद इसके पटाखे बिकते भी हैं और छोड़े भी जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और 7 सांसदों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार के हेल्थ मॉडल पर सवाल खड़े किए हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा है कि दिल्ली के लोग निजी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हैं और कहा कि दिल्ली को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे सभी सांसदों ने एक निर्णय लिया, अरविंद केजरीवाल की इस घिनौनी साजिश के खिलाफ जो वो हमारे वरिष्ठ जनों, हमारे सीनियर सिटीजन्स, उनका जो वो हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे सभी सांसदों ने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी है। हम इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और दिल्ली के अपने वरिष्ठ जनों को या दिल्ली के आम नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ कैसे मिले, इसकी लड़ाई अब हम कानूनी तौर से लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में बिना किसी लिमिट के इलाज फ्री है, इसलिए यहां आयुष्मान योजना की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है, तो जब हमारा सब कुछ ही फ्री है, दवाइयाँ भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, ओपीडी भी फ्री है, आईपीडी भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है, तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। दिल्ली पुलिस ने भीड़भाड़ वाले बाजारों में अपराधियों पर नज़र रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अगर कोई अपराधी भीड़ का फ़ायदा उठाकर बाजार में घुसकर अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने FRS यानी कि फेस रिकग्निशन सिस्टम कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे अपने आप अलर्ट कर देते हैं अगर किसी व्यक्ति का चेहरा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज डेटा से मेल खाता है। ये कैमरे कैसे लगाए गए हैं और कैसे काम करेंगे, देखिए हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पे है और सुरक्षा के जितने भी क्राउडेड मार्केट्स हैं सब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी और जो ड्रोन से निगरानी और चेकिंग जो है वो लगातार चल रही है सभी क्राउडेड मार्केट्स के गेट पे। लेकिन खास बात ये है कि इन क्राउडेड मार्केट्स में एक नए कैमरे लगाए गए हैं, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम कैमरे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि वो जो कैमरा है वहाँ ऊपर वो एक फेशियल रिकग्निशन कैमरा है। भले ही वो एक साधारण कैमरा की तरह दिख रहा है लेकिन वो एक फेशियल रिकग्निशन कैमरा है जिसके द्वारा अगर कोई भी अपराधी मार्केट में घुसता है क्राउडेड मार्केट में तो उसकी जो फेस है वो डिटेक्ट कर ली जाएगी और तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट जाएगा, जिसके बाद जो है उन्हें तुरंत मिनटों में पकड़ लिया जाएगा। अब हम मौजूद हैं कंट्रोल रूम के अंदर जहाँ पे जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है उसकी जो है लगातार मॉनिटरिंग की जाती है जितनी देर भी जो मार्केट है वो खुला रहता है। तो हम समझने की, आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी जो है कंट्रोल रूम है और यहाँ मॉनिटरिंग चल रही है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मॉनिटरिंग होती है और ये प्रोसेस पूरा क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कैमरे के जो मॉनिटर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। 6 कैमरेज लगे हुए हैं यहाँ केवल सरोजनी नगर में और आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं उनकी डिटेक्शन चल रही है। ये जो है लोगों की डिटेक्शन है और जो अपराधी हैं उनकी जो है डेटा इसमें फीड की गई है और करीब जो है 5 लाख कैपेसिटी है उसकी और जो डेटा है वो फीड की गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं बोलूँगी दिखाने के लिए, जो डेटा है वो फीड की गई है जितने भी अपराधी हैं उनकी, दिल्ली में जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उसकी जो डेटा है वो यहाँ फीड की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कैपेसिटी है इसकी वो 5 लाख है और अभी इसमें करीब 2 लाख जो डेटा है वो फीड की गई है। तो जैसे ही कोई अपराधी जो है मार्केट में डिटेक्ट होता है तो उसके बाद जो ये ग्रीन डिटेक्शन चल रही है, मैं बोलूँगी एक बार ग्रीन डिटेक्शन दिखाने को, जहाँ डिटेक्शन चल रही है, हाँ, जैसे जो ग्रीन डिटेक्शन चल रही है वो इस तरह का रेड हो जाता है जिससे यहाँ जो एक बजर लगी हुई है एक रेड अलर्ट के लिए,
मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये जो है ये ब्लिंक करती है और यहाँ पे जो है रेड अलर्ट आता है, जिससे लोग जो यहाँ पे मॉनिटर कर रहे होते हैं कर्मचारी, उन्हें पता चलता है कि मार्केट में जो है वो अपराधी मौजूद है। इस तरह से डिटेक्शन होती है। फिर इसके बाद वो यहाँ से जो है इनकी फ़ोटो खींचते हैं और जितने भी पुलिस कर्मचारी जो विभिन्न गेट पे मौजूद हैं वहाँ उन्हें भेजी जाती है और कुछ ही मिनट के अंदर जो है सबको अलर्ट कर दिया जाता है कि जो अपराधी है वो इस वक्त मार्केट में कहीं मौजूद है किसी गेट पे, और उसके बाद तुरंत जो है उन्हें पकड़ लिया जाता है। हेलो मोटो। मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स ट्वीट ऑफ द डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पे पोस्ट किया है कि जब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात आती है तो भारतीय युवा सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं। अयोध्या में 500 साल बाद ऐसी दिवाली बन रही है। 28 लाख दिए जलाए गए हैं वहां पर, और कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला दिया जलाया है, जिसके बाद वहां मौजूद तमाम वॉलंटियर्स दिए जलाएंगे और 28 लाख दियों से अयोध्या में सरयू नदी का घाट जो हैं वो रोशन होंगे। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर जुड़े हुए हैं। रणवीर, हम कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहला दिया जलाया है और आगे वहाँ पे आपने बताया था लाखों दिए सजे हैं घाट पे, वॉलंटियर्स मौजूद हैं, उसकी भी कुछ तस्वीरें भी देखेंगे हम। और वहाँ पर इस वक्त किस तरह से अयोध्या नगरी जगमग हो रही है। देखिए, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उस शाम का ख़त्म हो रहा है जो शाम अयोध्या के लोग और वो वॉलंटियर्स हर साल इंतज़ार करते हैं। ये तस्वीरें देखिए, सरयू का घाट, वॉलंटियर्स जो कि अब धीरे धीरे इन दियों को जलाना शुरू कर रहे हैं। अगले लगभग 1 घंटे में ये अयोध्या का एक वो रिकॉर्ड जो हर साल अयोध्या बनाती है और हर साल तोड़ती है। शुरुआत हुई थी 2.5-3 लाख दियों से और आज ये 28 लाख दिए लगाए गए हैं, जिनमें उम्मीद है कि 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रणवीर, आपके पास हम लौटेंगे। इस वक्त आपकी आवाज़ वहाँ से आ नहीं पा रही है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण। कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की, पर जो तस्वीरें अयोध्या से आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर लाखों लाख दिए जलाए जा रहे हैं इस बार। और ये एक रिकॉर्ड है। यहाँ पे इस साल जो है एक रिकॉर्ड बन रहा है 28 लाख दिए जलाने का। आप देख रहे हैं कि हर साल इसकी तादाद बढ़ी है। पिछले साल 22 लाख 23 हज़ार दिए यहाँ पर जले थे, लेकिन अब इस बार ये पहली बार है जब राम मंदिर के निर्माण के पूरा होने के बाद, रामलला की जो प्रतिमा है उसके स्थापना के बाद ये दिवाली मनाई जा रही है। तो ये दिवाली बहुत ख़ास है, जिसके लिए यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं ख़ास तौर पे, और अयोध्या में बहुत सारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो इन लाखों लाख दियों को प्रज्वलित कर रहे हैं। सबसे पहला दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलाया है। इसके अलावा यहाँ कई कार्यक्रम होंगे आज, जिनका आयोजन किया गया है। कई लेज़र लाइट शोज़ भी हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। और इसके अलावा उस युग को यहाँ पर दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, त्रेता युग को। और जिस तरह से सवारी पुष्पक विमान पे निकाली गई थी राम की, वो एक बार फिर से यहाँ पर दिखाया गया जब मुख्यमंत्री वहाँ पे पहुँचे और उनके रथ को मुख्यमंत्री ने खींचा। और ये सरयू का घाट है।
सरयू के घाट के चारों तरफ में ये दिए सजाए गए हैं। दियों को गिना गया है क्योंकि ये गिनेस रिकॉर्ड है कि 28 लाख दिए जो हैं वो जलाए जा रहे हैं और चारों तरफ दिए हैं। उनको जलाने के लिए वॉलंटियर्स हैं। रणबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस। आपने कुछ देर पहले ही बताया था हमें कि ये वॉलंटियर्स जो हैं धीरे धीरे दिए जला रहे हैं। अगर आप सुन पाएँ और तकनीकी प्रॉब्लम ना हो तो वहाँ के नज़ारे का वर्णन करिए, वहाँ हो क्या रहा है और क्या क्या कार्यक्रम है आगे। देखिए, अयोध्या पर जो शुरुआत उत्सव के ऐतिहासिक उत्सव की, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। वॉलंटियर्स हाथों में कैंडल लेकर के खड़े हैं जो दिए जलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू के घाट पर हैं, जो कि इस वक्त सरयू की आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही थोड़ी देर बाद अयोध्या के इस घाट पर जो मठ और मंदिर घाट के किनारे हैं, उन मठों और मंदिरों में लेजर शो होगा, फिर एक ड्रोन शो होगा और उसके बाद आतिशबाजी होगी। और इससे पहले जब दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, 28 लाख दिए लगाए गए हैं लेकिन 2.5 से 3 लाख दिए माना जाता है कि नहीं जलेंगे, तो 25 लाख से ज्यादा दिए जलाने का जो टारगेट है, जैसे ही वो पूरा होगा अयोध्या अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। और इस बीच में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जो पहला दीपोत्सव का मौका है, इस मौके पर 25 लाख दिए जला करके त्रेता का वो दौर, उसको उकेरने की कोशिश होगी जब भगवान रामलला अपने घर 14 साल के वनवास के बाद वापस पहुंचे थे, लंका दहन करने के बाद पहुंचे थे, जो कि बाल राम से भगवान राम बन चुके थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। और अपने रामलला का स्वागत करने के लिए किस तरह से जनता ने यहाँ पर दीपोत्सव मनाया था, त्रेता में उस तरह की तस्वीर उकेरी जाएगी। घाटों पर थोड़ा सा इस वक्त अंधेरा किया गया है और यह अंधेरा जानबूझकर किया गया है क्योंकि इस अंधेरे के बीच में घाट को जगमगाना है और इस बीच में तमाम सारे जो अयोध्या के लोग और बाहर से आए हुए लोग हैं, वो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं, इस आभा को देखना चाहते हैं, इस आकृति को देखना चाहते हैं और उस क्षण को महसूस करना चाहते हैं जो त्रेता युग में रामलला के अयोध्या पहुंचने पर आया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे एक हेलीकॉप्टर से। भगवान राम और उनके साथ लक्ष्मण और सीता के प्रतिरूप के तौर पर जब वो लोग पहुंचे पुष्प विमान रूपी हेलीकॉप्टर से, उनका स्वागत किया गया, राज्याभिषेक किया गया और उसके बाद रथ पे बिठा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस रथ को खींचते हुए नजर आए थे। उसके बाद से पूजा पाठ हुई और पूजा पाठ के बाद सरयू की आरती में 1100 पुरोहित और साथ एक साथ जब आरती करेंगे और वहां आरती के बाद जब पहला दिया मुख्यमंत्री जलाएंगे, फिर दीपोत्सव का जो आयोजन है औपचारिक तौर पे शुरू होगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो प्रतिनिधि यहाँ घाटों पर मौजूद है, वो प्रतिनिधि जल गए, बन गया। और अगर 22,23,000 से ज्यादा दिए जल गए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ 22,23,000 का रिकॉर्ड तोड़ने को नहीं है, बल्कि ये संख्या 25 लाख के पार पहुंचाने की है। और ये कोशिश में 30,000 वॉलंटियर्स, और इस वक्त देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में दिया जलाते दिख रहे हैं, बगल में चंपत राय हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तमाम जो बड़े यूपी सरकार के बड़े अधिकारी और कई नेता, दोनों डिप्टी सीएम, सब घाटों सरयू घाट पर मौजूद हैं। और इस वक्त न सिर्फ घाट पे बल्कि अयोध्या की आम सड़कों पर भी एक दीपोत्सव है, एक उत्सव है, एक उल्लास है, एक उमंग है, क्योंकि अयोध्या की सड़कों को भी सजाया गया है। और इस मौके को फिर से भव्य बनाने की जो कोशिश है वो हो रही है, क्योंकि जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तब भी अयोध्या को सजाया गया था और इस बार फिर से जो अयोध्या है उसके घाट, उसकी सड़कें, उसकी गलियां, उसके मठ और मंदिर, इन सबको सजाया गया है, क्योंकि रामलला का स्वागत अयोध्या के लोग कर रहे हैं। रामलला का स्वागत राम के भक्त कर रहे हैं और वो श्रद्धालु कर रहे हैं जो कि रामलला के मंदिर में उनका दर्शन करने का इंतजार कर रहे थे। और इसीलिए इस वक्त जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, लाखों की भीड़ सरयू के घाट के पास और एक ही नारा, जय श्री राम, क्योंकि ये नारा भक्त लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री घाट पर बैठे हुए हैं और साथ ही डेप्यूटी सीएम से लेकर तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। और इस बीच जो घाट है, इन घाट के ऊपर जो सड़क है उसको भव्य तरीके से सजाया गया है। कई खास आयोजन हैं, कई कलाकार यहाँ मौजूद हैं जो कि लोक कलाकार हैं, जो दिन में झांकियों में भी मौजूद थे। और इस बीच में अयोध्या दोनों एक ही जगह, एक ही घाट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि नीचे दीपोत्सव हो रहा है। त्रेता का वो दौर दिखाने की कोशिश हो रही है जब स्वागत में दिए जलाए गए थे और आसमान में ड्रोन उड़ रहा है। तो एक तरफ पौराणिक अयोध्या दिए जला रही है और एक आधुनिक अयोध्या है जो ड्रोन शो देखेगी।
जोरदार चमकेगी और इसके बाद आतिशबाजी का दौर शुरू होगा। तो अगले 2 घंटे अयोध्या में वो दृश्य जो कि त्रेता में उतरा था, उसके साथ साथ एक आधुनिक अयोध्या का भी दृश्य दिखाई देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आज इसका जिक्र भी किया कि किस तरह से अयोध्या में बदलाव हुआ, सोलर सिटी बनाई गई, इस शहर में सड़कें चौड़ी की गई, विकास किया गया, बिजली पहुंचाई गई और तमाम ऐसी जो चीजें, मूलभूत चीजें थी जो मुहैया नहीं हो पा रही थी, वो पहुंचाने की कोशिश हुई। क्योंकि कहते थे आपके पास लौटेंगे। तस्वीरें देख रहे हैं हम अयोध्या के सरयू घाट की, जहां पर दिए जलाने की शुरुआत हो गई है। सबसे पहला दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रज्वलित किया और उसके बाद लाखों की तादाद में जो वॉलंटियर्स वहां पर हैं वो दिए जला रहे हैं और इस साल एक रिकॉर्ड बन रहा है। हर साल बल्कि अयोध्या नगरी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती है और इस साल एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नया रिकॉर्ड दर्ज होगा जब 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। साल 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी दिए जलाने की यहाँ पर अयोध्या में एक बार फिर से। तो इन तस्वीरों के साथ ही इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम।